हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? अभी तो एनर्जी थोड़ी सी अच्छी हो गई है। हमारे दिवाली के बाद से बहुत ही साउंड एनर्जी हो गई है, पीसफुल एनर्जी हो गई है। और या थोड़ी सी सेक्शुअल एनर्जी है कलेक्टिव में, बट एवरीथिंग इज़ ओके दिस टाइम। सो मैंने इस बीच 111 के पोर्टल के आसपास कुछ ऐसे सेशंस एक्सपीरियंस किए थे जो न्यू वेव के 24 के जो न्यू वेव की अवेकनिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा आई थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्लैरिटी नहीं होना, और इनफैक्ट कुछ भी क्लैरिटी नहीं होना। तो मेरा मन हुआ कि चलिए, मैं ग्रिड से वापस अपने घर आ गई हूँ, तो मैं एक बार फिर आपको कन्फर्मेशन ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, और ये कन्फर्मेशन डेफिनेटली चैनल पे मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं और साइंस ऑफ द ट्विन फ्लेम्स। लेकिन ये साइन जो मैं बताने वाली हूँ ये आपके डीएम के साथ भी मैच करेंगे, राइट? तो मैं कुछ पॉइंट्स आज आपको साइन ऑफ ट्विन फ्लेम तक बताना चाहूँगी। डेफिनेटली आप लोग के लिए हो सकता है एक रिकैप हो, जो कि अपनी जर्नी पे जहाँ हम लोग शेयर्ड फील्ड 6 कर रहे हैं। हमें आप लोग एक ग्रेजुएशन की स्टेज में आ गए, वहाँ ये नर्सरी की पढ़ाई है, पर कभी हम जज नहीं करते, कभी हम भी नर्सरी में थे। और यहाँ जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होता है, हम आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये वीडियो न्यू अवेकनिंग्स के लिए है, जो न्यू वेव्स हैं, जिनको अभी भी डाउट है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो कुछ ही कंफर्म साइन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पर जो साइन बता रही हूँ ये कि ट्विन फ्लेम के भी साइन पॉसिबिलिटी है कि 60% आपकी ट्विन फ्लेम से ही मैच करेंगे। सो मैं अपनी जर्नी में जब भी मैंने साइन का वीडियो बनाया है, मैंने अपने आप को बचपन से अब तक एक एक डॉट्स को ज्वाइन करते हुए वीडियो बनाया। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप सुन चुके हो ये पॉइंट्स, बट इसमें वो पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि आप लोगों ने, मतलब 35,000 के ऊपर मैंने अगर सेशंस ले चुकी हूँ अब तक, तो आप लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उनमें से भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लूँगी और न्यू अवेकनिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सो सबसे पहली चीज़, जैसे मैं अपने बचपन में जाती हूँ तो एक बहुत ही अजीब सा खालीपन था, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन। मतलब जैसे कि हर कोई आपको, जैसे कि आप एक अजीब सा अधूरापन, एक अजीब सी लोनलीनेस लगती थी। दूसरी चीज़, हमेशा से लगता था कि कोई है जो आपके लिए बना है। और ये जो हमारी सोल थी ना, तो हम सोल जानते नहीं थे, बट एक अजीब सी, एक शांत सी एक सर्चिंग चलती रहती थी। और इस चक्कर में अक्सर ऐसा होता है आप लोग की जर्नी में कि आप लोग मल्टीपल अफेयर में फंस जाते हो। आपको लगता है कि मैं कैसी हूँ यार, मेरी लाइफ में इतने अफेयर्स हुए हैं। तो अपने आप को प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए, इट वॉज जस्ट योर सोल सर्चिंग। आपकी सोल अपने उस अदर हाफ को खोजती रहती है, जो कि, और ये इतनी ज़िद्दी होती है ये खोज कि चाहे आपकी लाइफ में कितने भी अफेयर्स हो गए, अगर 20, 30, 40 भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक आपका ट्विन फ्लेम मिलता नहीं है तब तक ये सोल की सर्च चलती रहती है, ये ज़िद शांति नहीं होती है। एंड दैट ज़िद कन्फर्म्स दैट यू आर ट्विन फ्लेम, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग की नहीं चलती है, ठीक है? ये आत्मा की जो एक रश होता है वो वही शांत होता है जब आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आता है। देखिए, उसी बीच, इस खोज के बीच में हम कितना अकेलेपन को फील करते हैं, कितना अधूरापन फील करते हैं, कितना खालीपन, कितनी लोनलीनेस, ठीक है? एट द सेम टाइम उस वक्त हमारी फैमिली में अक्सर डिसफंक्शनल फैमिली होती है। या तो फैमिली में पेरेंट्स के बहुत झगड़े होंगे, या हो सकता है कि फैमिली में अगर आप जॉइंट फैमिली हो तो उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में नार्सिसिस्टिक पेरेंट या कोई रिलेटिव आपकी लाइफ में कोई ना कोई नार्सिसिस्ट होगा, जो कि कहीं ना कहीं आप अंदर ही सबकॉन्शियसली हैरास हो रहे हो, ठीक है? भीड़ में अगर आप जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे था, मुझे पार्टीज़ में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। लाइक घर में फैमिली फंक्शंस, तीज त्योहार होते थे, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं सॉर्ट ऑफ एक एलियन हूँ, एक अनजान हूँ। मैं ये जानती ही नहीं थी कि मुझे उस भीड़ में भी खुद को इतना, कहीं ना कहीं जब मैं अकेली हूँ तो मुझे अकेलापन लग रहा है, खालीपन लग रहा है, लोनलीनेस लग रही है, एक तन्हाई महसूस हो रही है। और जब मैं भीड़ में जा रही हूँ तो मैं वहाँ पर भी इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पा रही हूँ, उस भीड़ का मैं हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही हूँ। तो भीड़ में जाके भी हम अकेले ही होते हैं, और हम हर वक्त
हर वक्त अकेलेपन में डूबे होते हैं और भीड़ में भी हम खुद को स्ट्रेंजर फील करते हैं, ठीक है। और बस एक ज़िद होती है कि कोई आएगा, और ये ज़िद होती है कि थमने का नाम ही नहीं लेती है। अब ये जो स्टेज होती है बचपन की लेके बड़े तक की, ये मे भी आपके स्कूल डेज, मे भी आपके कॉलेज डेज, और उस टाइम तक खैर अवेकनिंग लेट होती थी। आजकल तो स्कूल डेज में ही आप लोग की अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है, बट जितना टाइम आपकी अवेकनिंग हो रही होती है, आप बचपन से तब तक आपके अंदर बहुत ही एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, एक डिप्रेशन, इस टाइप का आप फील करते हो। जैसे कि इट कुड बी एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि आपकी कुंडलिनी तभी जग गई थी। एक अजीब सी, आप बहुत अजीब से बिहेव करते हो, आपको बिना किसी कारण बेचैनी, बिना किसी कारण डिप्रेशन, बिना किसी कारण एंजाइटी होती रहती है, जैसे कि अक्सर कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में होती है, ठीक है। अक्सर डर लगता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी को सिर में दर्द या कहीं बुखार सा, या अक्सर बचपन में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते थे, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी बचपन में ही जाग गई थी, एंड दैट्स द रीज़न योर सोल वाज सर्चिंग, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स को बहुत जल्दी नज़र लगती है। आज भी अगर आप पार्टी में कहीं चले जाओ तो यू विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लोग आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, जैसे बचपन में ऐसा होता था कि हम कितने भी अट्रैक्टिव हों, आकर्षित हों, लोगों का ध्यान हम पे जाएगा, बट हमको अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता था, हमेशा इग्नोर किया जाता था, हमें कभी भी अपने ग्रुप का हिस्सा बनाया नहीं जाता था, हमें कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और दैट्स द रीज़न हम अपने को हमेशा तन्हा, अकेला, लोनली फील करते थे, राइट। लेकिन फिर भी लोग हमको ट्रिगर करते थे। लोगों को हमें अपने भीड़ का हिस्सा बनाना भी नहीं है, हमको अपने में शामिल करना भी नहीं है, और फिर भी लोगों को हमें ट्रिगर करना है। क्यों? बिकॉज वी आर लाइट, ठीक है। हम लाइट थे, तो हम लाइट है तो डेफिनेटली हम उनकी भीड़ का हिस्सा बन नहीं सकते, बिकॉज डार्कनेस या लाइटनेस ये एक डुअलिटी है, या तो लाइट होगी या डार्कनेस होगी, दो चीज़ सेम नहीं, एक साथ नहीं हो सकती। डेफिनेटली लोग आपको शामिल इसलिए करते थे क्योंकि आप लाइट हो, वो डार्कनेस है, ठीक है। बट डार्कनेस हमेशा ट्रिगर करती है क्योंकि उसको लाइट चाहिए। तो यही एक जो थंब रूल है ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी, ये बचपन से चलता आ रहा है कि आपकी लाइट चुराने के लिए लोग आपको ट्रिगर करते रहते थे किसी न किसी रूप में, बचपन से लेके, चाहे वो आपको ट्रिगर करना, आपको डांटना, आपको नीचा दिखाना, आपको बुली करना। स्कूल डेज में लाइक अदर जो आपके क्लासमेट्स हैं वो आपको बुली करेंगे, टीचर्स आपको अननेसेसरी डांटेंगे, तुमसे तो बनता ही नहीं है, तुमसे तो ये होता ही नहीं है, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, आपको किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाएगा, या फिर आपको इंसल्ट, या घर में पेरेंट्स कंपेयर करेंगे या इंसल्ट करेंगे, या पेरेंट्स अगर अच्छे भी होंगे तो कहीं ना कहीं और वो किसी और जगह पर आपको ये फील कराएंगे दैट वो की एनर्जी लेंगे फ्रॉम देयर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी लाइफ में, हाँ, अनदर वे ऑफ ट्रिगरिंग यू इज़ फिजिकल अब्यूज़। आपको बहुत ज़्यादा आप फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार होते ही हो। ये मैंने सोल क्लेंजिंग सेशन जो लिया है, 90% सोल क्लेंजिंग सेशन में का मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ट्विन फ्लेम के संग सेक्सुअल फिजिकल अब्यूज़ होता ही है। चाहे आप मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, आपके संग अक्सर सेक्सुअल अब्यूज़ होता ही है, क्योंकि एनर्जीज़ आपको हर प्रकार से आपकी लाइट चुराना चाहती है, चाहे आपको दुखी करके, चाहे आपको इंसल्ट करके, आपको रुला के, आपको स्ट्रगल्स दे के, या फिर आपके साथ फिज़िकल अब्यूज़ करके, जिस भी प्रकार से। तो ये जो लाइफ ऑफ द ट्विन फ्लेम्स बचपन से लिटरली नॉट नॉर्मल नहीं होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। हाँ, ये जो मैं बता रही हूँ डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस है, बट ज़रूरी नहीं सबके संग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता हो, पर कुछ कम ज़्यादा, बट ये हर ट्विन फ्लेम के संग होता ही है। कम होता है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, बट एवरी ट्विन फ्लेम के संग होती है। ऑन द अदर हैंड ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा
आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आपको लोग तंग करते हैं, आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उतने ज़्यादा आप हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हो। जो मेरी आदत थी कि मैं आज मैं वीडियो बनाती हूँ बिल्कुल डीप में कोर में बनाती हूँ, मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है, हर चीज़ देनी है यहीं पर। दैट इज़ द सेम हैबिट कि जब भी चाहे कोई मेरे को कितना बुली भी कर रहा हो, अगर वो मेरे पास आया है तो मुझे उसको पूरी एडवाइस देनी है और इतने दिल से देनी है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मतलब कोई आया है कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मुझे वो तब तक समझानी है जब तक कि मुझे अंदर से ये शांति ना मिल जाए कि हाँ इसको समझ में आ गया है। और बाद में वही लोग आपको बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो इसीलिए है, बनाने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए ही बनी है, लाइक इस प्रकार से। तो हम लोग इतनी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। लोगों ने आपको इंसल्ट किया है उसको भूल के हम हेल्प करते हैं। बट ये हमारा बेसिक कोर नेचर होता है। एट द सेम टाइम हम बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमको बेवकूफ़ बना रहा है हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको पढ़ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या सामने वाला इंसान कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, या वो किस नेचर का है। वो वी आर वेरी मच इंट्यूटिव फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो हम किसी की एनर्जी से ही ये पिक करने लगते हैं। वेदर आपने इनर वर्क किया हो या नहीं किया हो, पर आपकी सिक्स सेंस हमेशा आपको गाइड करती है कि ये इंसान या तो अच्छा है या ये नहीं है, या तेज़ है, या आपको धोखा दे रहा है, वॉट एवर। ठीक है। सो एट द सेम टाइम ट्विन फ्लेम्स, दे आर ट्विन फ्लेम्स। मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा एक आकर्षण होता है। यहाँ पर आकर्षण मैं बॉडी का नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत सुंदर हो गए। यस, समटाइम्स ट्विन फ्लेम के फीचर्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, नो डाउट, आईज एंड ऑल दिस। बट ये फेशियल फीचर्स का ट्विन फ्लेम जर्नी से मतलब नहीं है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि कुछ आपके में एंजेलिक अट्रैक्शन होता है कि चाहे अगर आप किसी पार्टी में गए हो, वहाँ 10 दुश्मन खड़े हैं आपके, बट फिर भी वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आपकी तरफ देखेंगे ज़रूर, ठीक है, आपसे बात नहीं करेंगे, या मे बी आपको हर्ट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, बट वो आप पे ध्यान ज़रूर देंगे। मतलब आपके तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि वो आपको देखेंगे ज़रूर, ठीक है, चाहे बाद में आपको इम्पोर्टेंस दे ना दें। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सपोर्ट सिस्टम बहुत कम मिलता है, दिक्कतें बहुत आती हैं, हर प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं, चने चबाने पड़ते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि जब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे अब ऐसा लगता है कि पहले एक शिकायत थी भगवान से कि गॉड ज़िंदगी में इतना दुख क्यों दिया, इतनी दिक्कतें हर प्रकार की, मतलब फाइनेंशियल इशू से लेके मेंटल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, सेक्सुअल इश्यूज़, सब चीज़ें क्यों दी ज़िंदगी में। तो अब समझ में आता है कि बचपन से ही हमारी ट्रेनिंग चालू हो गई थी। सी ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि हम लोग ये जो बातें बता रहे हैं, कोई पढ़ाई, कोई पीएचडी, ट्विन फ्लेम कोर्स जैसा कुछ नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। सर्टिफिकेशन सीधे यूनिवर्स से होता है डियर, और इसकी पढ़ाई कोई 1 साल 2 साल की नहीं होती है, बचपन से होती है। शायद मैंने ये बात पिछले अपने ओल्डेस्ट वीडियो में भी बोली है, 1990 के जो मेरे वीडियोज़ थे, कि कोई ऐसा यहाँ पर ट्विन फ्लेम कोच जैसे लोग कहते हैं ना, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं कि आपने 6 मंथ्स कोर्स किया, 8 मंथ्स कोर्स किया, 1 ईयर कोर्स किया एंड नाउ यू आर सर्टिफाइड ट्विन फ्लेम कोच। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपकी पढ़ाई आपके बचपन से होती है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड। दैट्स द रीज़न आप लोग को लगता है कि मैम इतने परफेक्ट आंसर्स क्यों देती है, कैसे दे देती हैं। तो ये जो इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आई है दोस्तों, ये बचपन से ट्रेनिंग इसकी हुई है, एंड दैट कन्फर्म्स दैट यू आर ट्विन फ्लेम। ठीक है, बचपन से एक एक चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है कि आज आपके अंदर के हर दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि वो दर्द अंदर सहा है, राइट। सो दैट्स द रीज़न। और ये कम ज़्यादा हर ट्विन फ्लेम में, एक हीलर जिसको बनना होता है शायद उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने कोई भी दर्द, जो भी दर्द आएगा तो उसके पास आंसर होना चाहिए हर दर्द का। मतलब हर दर्द की दवा, और हर दर्द की दवा एक हीलर तभी दे सकता है जब उसने उस दर्द को चखा हो। ऑनेस्टली ये होती है ट्विन फ्लेम ट्रेनिंग, राइट। जब मैंने अपनी लाइफ में, जब आप लोग के संग सेशंस लिए और जब मैंने जवाब देती थी, दैट सेशन इज ऑलवेज डिवाइन चैनलिंग। मेरे जो पर्सनल सेशंस भी होते हैं वो
दे आर स्ट्रेट डिवाइन सेशंस चैनलिंग। बाद में मैं खुद सोचती हूँ कि ये मैंने आंसर कैसे दिया, तो मैंने डॉट्स जॉइन किया कि मैं बचपन से इसी की तो ट्रेनिंग लेती आ रही हूँ, हर एक दर्द की, राइट। एंड दैट मेक्स अस स्ट्रांग। तो कभी गॉड को जज नहीं करते कि गॉड आपने ज़िंदगी में दर्द क्यों दिया। वो दर्द दिया क्योंकि आपने शायद पास्ट लाइफ में कर्मा भी क्रिएट किया है, एट द सेम टाइम आपकी ट्रेनिंग भी हो गई है, आप स्ट्रांग भी हो गए और अब आप तैयार हो गए हो मदर अर्थ के लिए। सो मेरी हमेशा से एक फीलिंग थी है कि हम यूज़ हुए मदर अर्थ के लिए। मेरी अभी भी आई स्टिल लाइक गॉड से अपनी अर्ज यही रखती हूँ कि मुझे और मेरी ट्विन फ्लेम को हमेशा से टिल द लास्ट ब्रेथ यूज़ फॉर द मदर अर्थ। हम दोनों को हम अपनी लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में एक दूसरे में वाइब्रेट करें, ठीक है, और हम मदर अर्थ को हमेशा सर्व रहें। दैट इज़ माई ऑनेस्ट डिज़ायर इस 11 पोर्टल में, और अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन, ठीक है। सो आप लोग मेरे लिए विश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, थैंक यू। ओके, तो ये आप लोग की भी होनी चाहिए। दूसरा, आपको लोग बहुत ट्रिगर करते हैं, आपको लोग बहुत जज करते हैं, चाहे, और आपको भी लगता है भी कि यार मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों फंसा दिया, मुझे क्यों जज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बचपन से होती आती हैं, ऑफिस में भी होती हैं, स्कूल डेज में होती थी, कॉलेज डेज में होती थी, हर जगह फॉर नो रीज़न आपको जज करते थे। एंड इतना दर्द सहने के बाद अगर आप साइलेंट हो जाते हो, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, आप कम बात करते हो, लोगों में कम इन्वॉल्व होते हो, तो लोग आपको घमंडी भी कहते हैं, आपको ईगोइस्टिक भी कहते हैं, ये तो एटीट्यूड दिखाती है और ये ऐसी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यस, क्योंकि ट्विन फ्लेम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बिकॉज दे आर ऑथेंटिक। ये चीज़ भले आप वीडियो में सुनते हो कि यू शुड बी ऑथेंटिक, प्योर एंड ऑनेस्ट, बस सच कहो तो आप बाय डिफॉल्ट ही ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, प्योर सोल होते हो। ओनली डिफरेंस क्या होता है, सब डीएफ यहाँ पर एक सी नहीं है। हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसका यूनियन जल्दी कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, पर आप सोचिए कि उस डीएफ में आप में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। आज एज अ मेंटोर जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो हर डीएफ अलग अलग है, सब ने इनर वर्क एक सा किया है, ठीक है। सबकी जर्नी में ये भी सही है कि हाँ सबके कर्मा अलग हैं, सबके ट्विन फ्लेम्स अलग हैं, सब चीज़ें वो हम समझ सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन आप डीएफ, कोई डीएफ बहुत डेडिकेटेड है, कोई डीएफ लॉजिकली सोचती है, कोई डीएफ डेडिकेटेड नहीं है, तो ये भी तो मैटर्स करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। तो बेसिकली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। आप चाहे अपनी लाइफ में ग्रोथ करे हो या नहीं करे हो, बट आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है कि आप जिस चीज़ को पे हाथ डालोगे वो चीज़ को आप बहुत अच्छा करने वाले हो, वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप बहुत ऑनेस्ट सोल होते हो, आप ऑलवेज प्रेफर टू बी इन द फेवर ऑफ ट्रुथ। सच बोलना, झूठ आपको पसंद नहीं है। झूठ सुनने से मुझे बहुत एंगर होता था, मैं बचपन की बता रही हूँ कि झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं था, और जो झूठ मुझसे बोलता था मुझे उस पर बहुत गुस्सा आती थी कि मतलब आई लिटरली हेट झूठ, मुझे झूठ से बहुत गुस्सा आती थी। लाइक जब मैं समझती नहीं थी कि ठीक है सब इंसान एक से नहीं है, सब लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इन सब चीज़ों के कारण से हम अकेले रहना सीख गए, एक प्रकार से हम अकेले इंसान बन गए। हम भीड़ में, अब जब आप इतना आगे आते हो तो अब आप भीड़ में, आपको लोग पहले तो एक शामिल करते नहीं हैं, और भीड़ में आपको खुद को शामिल होना अच्छा लगता नहीं है, और एक प्रकार से हम लाइफ में बहुत लोनली पर्सन हो जाते हैं इन दिस प्लैनेट, सॉर्ट ऑफ द एलियन। मतलब बैक टू हम एलियन एनर्जी में अपने आ जाते हैं कि हमें अकेले रहना ही अच्छा लगता है, भीड़ अच्छी नहीं लगती है, ये मैट्रिक्स की बातें अच्छी नहीं लगती, मैट्रिक्स की गॉसिप, झूठ बोलना और शो बिजनेस और जो एक मास्क अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आपको इस बात की जानकारी हो या ना हो, बट आपको इनबिल्ट बहुत ज़्यादा शो बिजनेस, बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा ये जो गॉसिप्स होती हैं, बुराई भलाई या उस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, नॉट रेजोनेटिंग विद योर बेसिक नेचर, राइट। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हो, चाहे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, या अगर आपकी शादी भी हो गई है तो अगर आपके हस्बैंड आपको उतना प्यार करते हो या नहीं करते हो, बट यू आर वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ईच एंड एवरी रिलेशन। यू
कहीं ना कहीं आप इतना कुछ करते होते, इतने मेच्योर्ड सोल हो जाते हो, इमोशनली मेंटली मेच्योर्ड हो जाते हो कि आपके संग आपके अपने आप को 100% दे रहे हो या ना दे रहे हो, आप अपना 100% देते हो कि अगर मुझे मेरे मम्मी के संग एक अच्छी बेटी बनना है या मेरे बच्चे हैं तो उनको मुझे 100% फोकस करना है उन पर, लाइक हर रिश्ते के संग आप बहुत डेडिकेटेड होते हो, ठीक है। बट कहीं इन द कोर यू आर लिटरली सर्चिंग ट्रू ऑनेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, और वो ट्रू ऑनेस्ट पर्सन, आप सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपनी लाइफ में ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो बिल्कुल आपके जैसे हों, मिलते भी हैं बट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आप अपने आप में बहुत यूनिक होते हो, आप अपने जैसा खोजते हो पर आपके जैसा कोई और नहीं है डियर, इसलिए हम लाइफ में अकेले रह जाते हैं, राइट। एक इंसिडेंस मैंने अपने पिछले भी वीडियो में कंफर्म साइन में शेयर किया था, आई एम रिपीटिंग दिस, कि जब भी आप लोग किसी मॉल में या किसी होटल में जाते थे तो वहाँ पर चाहे वो खाली सूना पड़ा हुआ रहता था वो होटल पर, वो जगह बाद में भीड़ लग जाती थी। बहुत लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि मैम हमारे संग भी ऐसा होता है, बिकॉज यू आर लाइट। आप सोचिए अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तब भी आप लाइट हो कि उस ऑरा में जहाँ आप गए उस ऑरा में ग्रोथ होने लग गई। तो आप ये सोचिए कि जब आप ट्विन फ्लेम एज अ ट्विन फ्लेम कपल, अवेकन ट्विन फ्लेम कपल की तरह कहीं भी रहोगे ग्रिड पे तो वहाँ ग्रोथ क्यों नहीं होएगी, ठीक है। तो हम वाइड स्प्रेड ट्विन फ्लेम क्यों है, क्योंकि मदर अर्थ कोई छोटी सी तो है नहीं, राइट। तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर सोचिए हर जगह ट्विन फ्लेम्स का बिल्कुल अवेकन ट्विन फ्लेम उस अपने एक ग्रिड पे रहेंगे तो उस पूरे ग्रिड का ऑरा में पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी और जो भी वहाँ पर टॉक्सिसिटी है वो डिज़ोल्व होके न्यू अर्थ में कन्वर्ट होएगी। तो ये जो एक हिंट, छोटा सा साइन है कि अभी जब आप अनअवेकन हो तब जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। तो जब आप एक ट्विन फ्लेम अवेकन सोल की तरफ पहुँचोगे कहीं पर भी तो वहाँ क्या होने वाला है, यू जस्ट इमेजिन, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने शेयर की थी अपने पिछले वीडियो में भी कि हम लोग को नेचर से बहुत प्यार होता है। आज हमको सिखाया जाता है ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में जाइए, आकाश को देखिए, बट बचपन से ही मैं तारों को देखती थी। मुझे पता था कि मैं बचपन से ही आई एम नॉट अ नॉर्मल, मतलब मुझे लगता था कि मैं खुद से पूछती थी क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ, क्या मैं क्या अलग हूँ, क्या क्यों ये लोग मुझे शामिल नहीं करते, क्यों मेरी इनसे किसी से मतलब सूट फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, सोचती थी मैं क्यों, बट आई हैड नो रीजन आंसर दैट टाइम। और बस मैं अकेले खड़े होकर आसमान पे तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। एंड यू नो इतना जो दर्द ये समाज से मिलता था ना, तो ये तारे ही हीलिंग देते थे। तो तब हम लोग ऑटोमेटिकली ग्राउंडिंग करते थे। एंड वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद नेचर बिकॉज वी आर नेचुरल। यू नो नेचर की हर चीज़ परफेक्ट होती है। नेचर का एक अच्छा परफेक्ट से एक आंसर मुझे बहुत अच्छी चीज़ अभी डाउनलोड हुई है आप लोगों के लिए कि आप लोग सोचते हो कि लेट अस करेक्ट अवर फिगर, लेट अस करेक्ट अवर कलर, लेट अस करेक्ट, अपने को इतना ब्यूटीफुल बना लें, ये करा लें, वो करा लें कि हम बहुत खूबसूरत लगें। पर देखिए नेचर में एक आड़ा टेढ़ा पेड़ भी कितना अच्छा लगता है। यू नो नेचर में कभी नेचर में कोई भी चीज़ हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिड़िया बोली या सो बट नेचर में हर चीज़ परफेक्ट होती है। सो ऑलवेज थिंक कि आप भी जितने नेचुरल रहोगे यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, ठीक है। आप परफेक्ट हो, आपकी सोल अपने आप में प्योरेस्ट ऑनेस्ट है, आपकी सोल रप्चर्ड नहीं है, आपकी सोल बीमार टूटी फूटी नहीं है, ये सिर्फ स्प्लिट है। सो यू आर ऑलरेडी प्योर ऑनेस्ट ऑथेंटिक। ओनली जो आपके ऊपर लेयर्स हैं उन्हें हमें हील करना है, बाकी हम लोग बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कभी भी चिड़िया, काली चिड़िया नहीं कहती कि मैं काली क्यों हूँ, ग्रीन चिड़िया ये नहीं कहती कि मैं ग्रीन क्यों हूँ, ठीक है। डॉग्स, ब्लैक डॉग्स भी होते हैं, ब्राउन डॉग्स भी होते हैं, दे नेवर जज कि मैं ब्राउन क्यों हूँ, सामने वाला लाइक पमेलियन क्यों है, वो बुल क्यों है, लाइक एवरीथिंग। सो नेचर में जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने सोल से अलाइन रहेंगे। ओके, अनदर थिंग, हम लोग को डार्कनेस से बहुत डर लगता है। मतलब बचपन से मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था, मैं अंधेरे में सो नहीं सकती थी बिकॉज साइकोलॉजिकली हम डार्कनेस, हम लोग लाइट हैं, वी डोंट लाइक डार्कनेस, ठीक है। सो ये हो गया। अनदर एनीथिंग और क्या है, हाँ एडिक्शन इश्यूज। ट्विन फ्लेम्स को भी एडिक्शन इश्यूज होते हैं, जैसे कि समटाइम्स
अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और एनजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा फूड आपको बार बार खाना खाने की मन करता हो, आप अपनी खुशियाँ वहीं ढूंढते हो, आपका कंफर्ट जोन, आपका सबकॉन्शियस माइंड शायद वही खुशियाँ ढूंढता है, या फिर टी हॉलिक होना, ओवर थिंकिंग की या लाइफ में बहुत ज़्यादा बोरियत होना, बिकॉज आपकी लाइफ में आप कहीं अकेले होते हो और साथ में आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी डिप्रेशन भी रहता है, जिसने सब ऊपर बताया है आपको। तो कहीं ना कहीं खुशी ढूंढते रहते हैं, पता नहीं होता कि हमको मेडिटेशन करना है और इनर वर्क करना है, तो हम उस खुशी को ढूंढते हैं या तो गलत चीज़ों में, एडिक्शन में, राइट। तो हम या फिर हम क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा गंदगी हमको ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं लगती है। बाबा अपना घर साफ़ करेंगे, अपनी शेल्फ साफ़ करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी इज़ द डेंस एनर्जी, अंधेरा मतलब डार्कनेस, तो हम ऑटोमेटिकली उस टाइम से इन चीज़ों से दूर रहते हैं, ठीक है। और अनदर थिंग, हाँ, आप लोग गलत लोगों से आपकी फ्रिक्वेंसी कभी मैच नहीं करती। मतलब जो तेज़ लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, इस प्रकार के जो अच्छे, जो आपकी एनर्जी से वाइब्रेट सूट नहीं करते हैं, बचपन से आप उनको ऑब्जर्व कर लेते हो, आप उनसे दूर रहते हो। और हाँ, वियर्ड ड्रीम्स, ट्विन फ्लेम्स बहुत आता है। इसमें से वियर्ड ड्रीम्स में से एक ड्रीम जो मैंने एक बार शेयर किया था अपने ओल्ड वीडियोस में, कि आपको अपने प्लैनेट के ड्रीम्स आते हैं। जैसे कि मुझे अपने, हम जहाँ से भी आए हैं आई डोंट नो, बट हमको अपने प्लैनेट के ड्रीम्स बचपन से आते थे कि हम, या फिर जब आपकी अवेकनिंग होने को होती है उस टाइम पे बहुत सारे भगवानों के ड्रीम, और ड्यूरिंग द अवेकनिंग आपको गॉड के ड्रीम, आपको अपनी मैरिज के ड्रीम, आपको मे बी सम पैरानॉर्मल ड्रीम्स, वियर्ड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आते हैं। और अनदर थिंग, ट्विन फ्लेम्स, ये जो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, डिसिप्लिन बहुत पसंद है। अगर मेरे सेशन में लोग लेट कॉल करते हैं तो भी मैं उनसे यही कहती हूँ कि रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर्स, बिकॉज ट्रेन कभी भी किसी का वेट नहीं करती है, राइट। तो आपको टाइम की रिस्पेक्ट करना है। तो पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इज़ द कोर बेसिक ऑफ माई लाइफ। हो सकता है कि बहुत से ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, या तो वो बहुत पंक्चुअल डिसिप्लिन होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन, मतलब आप महा आलसी भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये या तो मतलब आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा इस तरफ के हो गए, या फिर आप बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत ज़्यादा लेज़ी, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले, ऐसे भी हो सकते हो। और बहुत लंबा वीडियो हो रहा है मेरा। हाँ, तो फैमिली इश्यूज़, फैमिली डिसफंक्शनल फैमिलीज, फैमिली में लड़ाई झगड़े, एवरीथिंग। सो हाँ, सब चीज़ें आपकी रहती हैं और सब से उठ के आप बाहर आते हो। So I think this is sufficient for today. Last but not the least, आपको डिवाइन से बहुत प्यार होता है बचपन से ही, डिवाइन का से फियर भी होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया है, मेरे घर में हमेशा सत्संग का माहौल था, मेरी मम्मी हमेशा सत्संग जाती थी, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही भगवान ने हमको डिवाइन से कनेक्टेड करके रखा ही है, कि हमारी जैसे ट्रेनिंग बचपन से हो रही थी, वैसे बचपन से ही हमको ये कहीं ना कहीं हमसे जाने इनर वर्क कराया है कि हम अपनी सोल रिकन्सिलेशन तक पहुंच सके, राइट। मतलब बचपन से मुझे सत्संग में रखा गया, हम आश्रम जाते थे मेरी मम्मी के साथ, ठीक है। तो बचपन से डिवाइन से कनेक्टेड रखा ताकि हम अपनी अनदर हाफ के संग कम से कम उस रिकन्सिलेशन की फ्रिक्वेंसी में आ सकें, ठीक है। सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन साइन ऑफ डिवाइन फेमिनिन। इसके 60% साइन आपके डीएम से भी मैच करते हैं, उनकी लाइफ में सेम स्टोरी होती है। अपने ट्विन फ्लेम से पूछिए, या आपने पूछा होगा, जिन्होंने पूछा है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। न्यू अवेकनिंग्स, ऑल द बेस्ट। ये जर्नी बहुत लंबी है, टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। ये जर्नी आपको गंदगी से बाहर निकाल के आपको एक प्योर डिवाइन गॉडेस बनाती है। सो फॉर मी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।